मैं तो बस एक ही चीज़ कहूँगा कि भाई इस वीडियो को ना स्लो स्पीड में देखना और उनको वॉइस इन्हांसमेंट ऑन करना चाहिए। अच्छा, वॉइस इन्हांसमेंट ऑन करने के बाद इसके माइक की बात है, माइक का पता नहीं कैसी वॉइस आ रही होगी, आप खुद चेक कर लेना। और अब आप स्लो स्पीड में देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने स्पीड बढ़ा रखी है, और बढ़ाने का कारण ये है ताकि जो टाइमिंग है वो कम हो जाए। टाइमिंग कम होने की वजह वजह से लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई हाँ, कि इसमें कुछ-कुछ एरिया में टाइम बढ़ाने की ज़रूरत थी, कुछ-कुछ एरिया में टाइम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये थी तो जिसमें बढ़ाने की ज़रूरत थी वो उसमें बढ़ा दिया है, अब वो आप आराम से कर सको, तब तक एन्जॉय करो वीडियो को पूरा। अच्छा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि हेडफ़ोन ज़ोन से ये आ जाएगा। लेट्स हैव अ चेक। और ये इस तरह से क्यों कर रखा है, कलेक्शन कैश ऑन डिलीवरी फॉर ये 99 ओनली, ठीक है। ज़रा इसको चेक करते हैं। चलो भैया, इसको चेक करते हैं। पहले ये इसको हम अभी कहीं और जाके खोलते हैं, और जब खोलेंगे तो अभी देखते हैं कि क्या होता है इसमें। इसको ज़रा सेटअप करना पड़ेगा। सेटअप करने के बाद उसके लिए भाई मैं अब कहाँ सेटअप करूँ? कैसे सेटअप करना पड़ेगा? तो इस तरह से सेटअप करना पड़ेगा। हाँ, तो पहली नोटिफिकेशन आ गया। ये हेडफोन जोन है, इससे मैंने एक IEM मंगवाया है। उसका नाम है के नहीं है, CC ट्रियो है। तो इसको हम खोल रहे हैं। तो मैं चेक करना चाहता हूँ इसके वारंटी कार्ड आया है नहीं आया। तो ये है, ये पैकेजिंग मुझे बहुत सही लगी। वारंटी कार्ड इसमें तो इलेक्ट्रॉनिक वारंटी कार्ड ऑलरेडी है, तो ये बिल है इसका, ठीक है। और इसका पेमेंट हो गया था, मैं ध्यान में नहीं रहा, मैं तो कहीं और चला गया था, मैं फैमिली ने पेमेंट कर दिया था। और इसका जब हम खोलते हैं तो ये बिल्कुल सही पैकिंग में दिया है। मैं हेडफोन फोन का ये बहुत सही चीज़ है। कम से कम प्लास्टिक पे इस्तेमाल किया है। नहीं तो आप खुद देखो ना कि इसमें प्लास्टिक इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है अमेज़ोन पे, देखा जाए तो यहाँ पे ये अलग अलग भाषाओं में है। और ये इतने सारे ओपन सोर्स के कार्ड दे दिए हैं। अब ये किस चीज़ के ओपन सर्च एंड स्कैन, अच्छा EDM, पॉप, देसी, देखो देखो, पॉप, देसी सॉन्ग्स की बात बता रहे कि इसमें कौन कौन से सॉन्ग्स है, वोकल, ठीक है। और इसमें है बाइन्यूरल। बाइन्यूरल बीट्स का मुझे ऑलरेडी पता है, बहुत सही चीज़ होती है। इंस्ट्रूमेंटल, कोई बैकग्राउंड सॉन्ग होता है। और EDM का तो मुझे भी नहीं पता, EDM किसे कहते हैं, मेरे को ध्यान में तो नहीं है। बाकी पॉप को तो ऑलरेडी पता है, देसी का तो सबको ही पता है हमारा, वोकल का भी मुझे पता ही है, बस EDM का नहीं पता मेरे को। अच्छा, ये थैंक यू कार्ड जो है ना, ये देखो, थैंक यू कार्ड में इस तरह से आता है। और हेडफोन जोन की तरफ से ये है। स्पॉटिफाई का इन्होंने ऑप्शन दिया है, ठीक है। स्पॉटिफाई की इतनी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, खैर कोई बात नहीं। और इनका एक पेपर आया है, ये पेपर है, उड़ क्यों रहा है, ये रहा एक पेपर। और इस पेपर में मैं ये देख रहा हूँ कि ये वही पेपर है जिसमें से इसमें हेडफोन जोन का सिग्नेचर ऑथराइज है, सब कुछ। चलो ये सब ठीक है। ब्लू डार्ट, तो ब्लू डार्ट की तरफ से आया कैश ऑन डिलीवरी, पेमेंट हो गया, मुझे पता नहीं चली कि पेमेंट हो गया। और ये CCA का देखो, CCA ट्रियो है, ट्रिपल डायनामिक ड्राइवर, वो भी 8 mm का। और इसको ऐसे आराम से करने से बहुत आसानी से हो जा रहा है। तो अब ये देखोगे इसमें पीछे की तरफ ये है, पता नहीं फोकस कर भी रहा है या नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पे मुझे देखे वो वाला फ़ोन लेना चाहिए था जिसमें पीछे का एक वो होता है डिस्प्ले, लावा अग्नि 3 5G है, लावा अग्नि या लावा डुओ ऐसी कुछ होना चाहिए। वो वाले फ़ोन लेना चाहिए ताकि समझ में अच्छी तरह से आए। अच्छा, उसे छोड़ो, इसमें सेंसिटिविटी चलो सही है, ठीक है ठीक है। अब इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये देखो, ये आया फ्रॉम हेडफोन जोन। और इसकी केबल देखो, ये देख रहे हो केबल, भाई क्या क्वालिटी है। मेरे लिए तो क्वालिटी अच्छी है, लेकिन केबल की मैंने अभी नहीं देखी। ये इसमें ये थोड़ा इशू है। मैं हेडफोन जोन को एज ए रिव्यू में ये कहना चाहता हूँ, ये पैकिंग इस्तेमाल ना करें। एक पैकिंग आती है नॉर्मल सी, वो जो स्लीप टाइप की होती है, वो इस्तेमाल करें। और उसको अपने हिसाब से डिज़ाइन करेंगे, उसमें थोड़ा सा ना ये कीजिएगा कि उसमें अपना कोई लोगो वगैरह चिपका दीजिएगा, जिससे कि वो
या फिर कुछ ऐसे ब्रांड्स आती है जिनमें प्लास्टिक का खुद का बनाया हुआ वो होता है। तो हेडफोन्स में ऐसे इस तरह से करेंगे तो आपको एक तो बजट भी कम होगा, इस्तेमाल होगा, और साथ के साथ प्रदूषण भी कम होगा। और ये तो चलो आपने इस्तेमाल कर दिया है, लेकिन ये तो रिसाइकल तो होगा नहीं, वो चीज़ तो रिसाइकल हो जाएगी। और केबल की बात करें तो केबल इज़ वेरी चीप। दूसरी चीज़ों के कंपैरिजन में बहुत डिफरेंस है। और ये देख रहे हो, ये गोल्ड प्लेटेड है, ये चीज़ बहुत सही चीज़ है इनकी। और बाकी इसका ये पता नहीं काम कर रहा है, नहीं काम तो कर रहा है। अच्छा, हेडफोन्स उनकी इसकी देखो जरा, खोलने में दिक्कत हो रही है। ये रहा, ये मेटेलिक फ्रेम है इसका, ये मेटल है, प्लास्टिक नहीं है, ये में भी प्लास्टिक है, हैवी सा लग रहा है। अच्छा हाँ, ट्रिपल डायनामिक ड्राइवर है ना, तो इसलिए हैवी सा है। यहाँ देखो, ये एल लिखा है, ठीक है, और इसका ये ट्रियो का है आर। अच्छा, इसके मैंने कुछ हिंदी में एक दो जगह के मैंने रिव्यू देखे, उन्होंने कहा कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं कहीं जगह पे ये इशू कर जाता है। मैं चेक करके देखूंगा इस IEM का किस तरह का इशू है। लेफ्ट वाले इधर की तरफ आए, ये वाला राइट इधर की तरफ। और इसकी जो है ना, अभी के मैं एक चीज़, चलो इन्होंने कम से कम वो तो दिया है, इसकी जो केबल है 0.75 mm की है, 0.8 mm नहीं काम करेगा इसमें। और इसको हम इस तरह से नहीं लगाएंगे, सॉरी इस तरह से नहीं लगाएंगे, हम इसको इस तरह से लगाएंगे। देख रहे हो, इसको मैं जूम करता हूँ। जब हम इस तरह से लगाते हैं, इस तरह से, तो वो इशू हो जाता है, उल्टा पड़ जाता है। और जब हम इस तरह से लगाते हैं तो कान के लिए बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। बिल्कुल धीरे धीरे करके प्रेस करोगे ना तो पूरा लग जाएगा। यहाँ ये लग चुका है। इसकी अब हम ट्राई करेंगे कि ये कैसी साउंड करता है। मेरे पास तो दूसरा कोई माइक नहीं है, तो यहाँ पे इसका भी हम थोड़ा सा ऐसा करेंगे। क्वालिटी की केबल की जो है ना, सिंगल लेयर लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, केबल से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। केबल इनको ऐसे नहीं देना चाहिए। और ऊपर से केबल के चलो कोई बात नहीं। सेलनेट 70 हर्ट्ज वाला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो बजट किंग है, लेकिन मेरा गेमिंग का वो मतलब नहीं है। मेरे को मतलब है जस्ट फॉर साइंस पर्पस। और ये वाली इधर की तरफ की जो केबल है, इसमें चलो ठीक है, ये इस तरह से आ गया। यहाँ की केबल ठीक है, ये वाला एरिया का पोर्शन ठीक है। और इसमें अनबॉक्सिंग में और क्या क्या दिखता है, अनबॉक्सिंग डब्बा गिर गया, और दूसरा वाला डब्बा गिरा। हमें ये मिलता है, और ये पैकिंग का मैं क्या ही बताऊँ, सच में बहुत ज़्यादा इशू है। ये भी इसी में इन्होंने किया, जिस तरह से वायर की केबल का किया है ना। अच्छा, IEM बिल्कुल भी गिरना नहीं चाहिए, वरना ऐसी तैसी हो जाएगी। मुझे चेक करके पता करना पड़ेगा। तो ये इसकी ये है, एक तो ये वाला स्पॉन्ज वाला, और एक नॉर्मल वाला छोटा सा है, और नॉर्मल वाला बड़ा भी है इसमें। इसको तो मैं साइड में रख देता हूँ, इसको मैं वो नहीं रखूँगा। और इसमें हमें एक पिन मिलती है जो कि सिम इजेक्टर टूल की तरह है, लेकिन ये इसका जो ये वाला है ना, ये वैसा है रेक्टेंगल शेप में। मतलब आप देखोगे ना तो थोड़ा सा चपटा वाला है। एक होता है सर्कल में क्या होता है कि वो थोड़ा सिलेंड्रिकल टाइप होता है, पाइप टाइप, जैसे जो चूसने वाली पाइप होती है ना, उसको और छोटा छोटा कर दो तो वो वैसे शेप का सिलेंड्रिकल टाइप होता है। इसमें क्या है, जैसे आपने देखा होगा ना, स्क्वायर कलर की जो ये ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट बिल्कुल स्क्वायर है, उसको छोटा इतना कर दो, इतने साइज का, ठीक इसी शेप का है, हो जाएगा। और ये IEM अभी के समय में सभी के सभी ऑन है, और इसका रिव्यू मैं तो दूंगा जरूर फ्यूचर में। और साथ के साथ देखो भाई, हेडफोन तो जोन तो कभी भी बकवासबाजी करेगा नहीं, तो उन्होंने यूज़र मैनुअल भी दिए CCA की तरफ से। अब चाइनीज़ प्रोडक्ट है वो बात अलग है, चाइनीज़ में इसमें लिखा है, लेकिन CCA की ब्रांडिंग यहाँ पे भी है, CCA की ब्रांडिंग यहाँ पर भी है शायद। यूज़र इन्फॉर्मेशन इसकी तो कुछ खास इतनी ज़रूरत भी नहीं है, तो हम इसको ना रख देते हैं। रखने के बाद हम इसका पहले डब्बा गिर गया था, या शंख बजाने या मसाज करने का समय था यार। डब्बे का तो ये है, मैंने माइक वाला वेरिएंट लिया है। नॉन माइक वाला वेरिएंट थोड़ा सस्ता पड़ेगा, पता नहीं है भी या नहीं, उस समय तो उसमें दिखाने नॉन माइक वाला वेरिएंट। और इसका शायद एक पार्ट और था, तो ये चीज़ जो है ना,
ये बहुत काफ़ी अच्छी है। इसको हम पता नहीं कैसे था, ऐसा था, ऐसे ही था, ऐसा इस तरह से था, पता नहीं किस तरह से था। चाटा अगर इस तरह से करेंगे तो ये इस तरह से इसको ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। नहीं, ये इस तरह से नहीं था, ये इसी तरह से था और थोड़ा गंदा सा हो गया, कोई बात नहीं। अब मुझे नहीं पता इसकी सर्विस सेंटर कहाँ पर होता है, कहाँ नहीं होता, या तो मैं भी ये लोग लेके जाते हैं नहीं लेके जाते, यही जाने। अरे मेरे भाई, अच्छा ये इस तरह से ही है। ये इस तरह से डब्बा बंद हो गया, अब बिल्कुल सही हो गया। और इसको पैक करके रख देते हैं, ठीक है। इसका मुझे यूज़र मैनुअल बहुत अच्छा लगा, पर इसकी मैं तो यही कहूँगा हेडफोन होने इसकी ज़रूरत नहीं, इसको हटाओ। नहीं तो एक काम करो, इसकी जगह आप ये इतने सारे जो आपने काट काट के दे दिए, इसकी जगह जो मैगजीन होती है ना, जैसे फोल्डेबल मैगजीन होती है, तो फोल्डेबल मैगजीन की तरह इसे करो तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो बड़ा हो जाएगा। नहीं तो कुछ चीज़ें इसमें से निकल जाएगी, खो जाएगी। फोल्डेबल मैगजीन से क्या होगा, जैसे ये इस तरह से है ना, और ये फोल्डेबल मैगजीन होने के बाद वो बहुत सारी चीज़ें एक बार में ही हो जाएगी, उसमें ज़्यादा वो नहीं होगा, वो बार बार रिसाइकल भी हो सकता है फोल्डेबल मैगजीन। लेकिन ये बार बार कहाँ से रिसाइकल होगा, इसे बार बार बनाना पड़ेगा। उल्टा एनवायरमेंटली फ्रेंडली नहीं है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है तो कॉन्स्टिट्यूशन का अगेंस्ट है, और साथ ही साथ नेचुरल लॉ के भी अगेंस्ट जा रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा कि भाई अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 51, तो भाई जो गलत है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मैं यहाँ कोई केस वेस लड़ना नहीं चाहता, जस्ट फॉर द रिव्यू, कि भाई मैं रिव्यू, और कॉन्स्टिट्यूशन मुझे अधिकार देता है इस बात का कि अगर कोई चीज़ गलत है तो आप किसी भी फॉर्म में उसको उसके बारे में आप बता सकते हो और फीडबैक दे सकते हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसको रख देते हैं यहाँ पर। अब इसको चेक करते हैं, लेकिन चेक करने के लिए मुझे दूसरा फ़ोन लेना पड़ेगा। ये यूज़र मैनुअल भी दे रहा है, इसको इसमें डाल देते हैं, ठीक है। इसको अब हम पहले 1 मिनट रुक जा, पता नहीं शायद आवाज़ आ भी रही है नहीं, मुझे नहीं पता बिल्कुल भी, लेकिन मैंने यहाँ लगा रखा है इसके पीछे ये ईयर को कवर करने वाला लगा रखा है, ताकि मुझे ढंग से आवाज़ सुनाई दे। और ये यहाँ तक है, यहाँ तक आप देखो, कम से कम ये 1 डेढ़ स्केल जितना गैप होगा, ऑफकोर्स 1 डेढ़ स्केल जितना गैप है, तो आवाज़ इस तरह से क्वालिटी आ रही होगी। और इसके माइक की अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जितनी माइक आ रही है, इधर की तरफ इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आएगा, नहीं तो वो नॉइज़ का एक इशू आता रहेगा, वो बात अलग है। तो आईएम का मैंने इसमें अभी देखा, इसकी ना रिव्यू के ऊपर मैं थोड़ा सा और टेस्ट करूँगा मैं, तो अभी मैं इसको इतना नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैंने अपने भाई को भी दिया तो रिव्यू में ये पता चला, तो मैं रिव्यू की बात कर रहा हूँ जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पज, टेस्टिंग के लिए सवाल बहुत बेकार हो गया है। तो टेस्टिंग में ये पता चला एज कम्पेयर टू अदर आईईएम, इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, और क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होने मतलब जैसे वो आप कह सकते हो डिटेल ज़्यादा अच्छी है। डिटेल ज़्यादा अच्छी होने के कारण क्या हो रहा है, इसमें आप देखोगे ना तो 8 mm का ड्राइवर है, वो भी 3, तो क्वालिटी और इन्हेंस हो जा रही है, पर कहीं कहीं जगह पे ये इशू आ रहा है। अभी मैं सॉन्ग को पता नहीं कैसे मैं देखूंगा, मेरे को ट्राई करना पड़ेगा सॉन्ग्स पे काम करता है या नहीं। मेरे पास जेब्रोनिक का है अभी डैक, और जेब्रोनिक का डैक होने की वजह से शायद मे भी साउंड क्वालिटी में डाउनग्रेड हो, और अभी मैंने सारे के सारे स्विचेस ऑन करे हुए हैं। तो सॉन्ग को सुनने के बाद फिर मैं इसका रिव्यू दूंगा। और ये इस तरह से इसकी केबल का है इधर की तरफ, तो पूरा का पूरा केबल है, पता नहीं लोगों को समझ आएगा नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक देख सकता हूँ इसमें इस तरह से करने से थोड़ी बहुत वो नॉइस कैंसिलेशन पता नहीं क्या पता हो गया है, नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा है यार इसको पहन के। अभी 2 4 5 मिनट हुए नहीं, कान में दर्द बहुत शुरू होने लगा मेरे, इस वाले कान में, ये पूरी नस में। और ये इसका अगर देखा जाए ना तो थोड़ा बल्की है। अब मूनड्रॉप च्यू2 को देखोगे, या मूनड्रॉप च्यू को देखोगे, या रोजेलियस अरोरा को देखोगे, या केजी ईडीएफ प्रो को देखोगे, या आप केजी मर्गा को देखोगे, वो ज़्यादा कंफर्टेबल है इसके कंपैरिजन में। हाँ, किसी किसी का ईयर का बनावट अलग अलग हो सकती है, लेकिन मैं इतना तो बता सकता हूँ कि मेरे कान में ना बहुत दर्द मार रहा है इस वाले एरिया में, ये बैठ नहीं रहा। चलो इसको हम देखेंगे। और ये मैंने देखा ये इतना मोटा है, ये कान के इतना भार है, जबकि ईयरफोन इतने भार नहीं होते। ये है बात, इतना भार है ये।
अब पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये कान का आप देख रहे हो तो मैंने तो इधर उधर देखा है। कान का आप ये देख रहे हो ना, इसको मैंने सबसे ऑन कर रखा है। आपको मैं कैसे दिखाऊँ फ्रंट कैमरे से। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये चारों चारों। अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसको लाइट ऑन करने के बाद ये फोकस यहाँ पे देखो, ये चारों के चारों हैं, सेम चीज इसमें है। देखो चारों के चारों हैं, तो मैं भी दिख नहीं रहा है आपको। ये देखते देखते देखो, वरना तुम एक काम करो, वीडियो को ना जूम करके देखो तो पता है इस तरह से। नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, जूमिंग कैपेबिलिटी तो है मेरे पास, को ना वायर पाके 2x तक जूम फोकस किया, और 2x के बाद फिर ज़्यादा जूम करने के बाद फिर 10x तक भी पहुँचेगा। तो 10x आप देख सकते हो ये है, इसमें मैक्रो मोड नहीं है, तो मैक्रो मोड की वजह से ये इशू आ रहा है। मैं 2x पे अगर करता हूँ तो फोकस ये यहाँ तक कर पाएगा, और 2x की जूम करने के बाद 10x तक आप देख सकते हो ये जो चीज़ है ना ये ऊपर ही है। ठीक है, तो साउंड क्वालिटी की अगर बात करें तो इसकी साउंड क्वालिटी जब सब बढ़ा देते हैं, हल्का सा बेस बढ़ जाता है, क्लैरिटी और बढ़ जाती है, पर थोड़ी भरी भरी सी आती है। और जब हम इसको ये पूरा सब नीचे कर देते हैं, क्लैरिटी ज़्यादा आती है, बेस कम हो जाता है। जब दो ऊपर कर देते हैं और दो नीचे कर देते हैं तो बेस ज़्यादा आता है, क्लैरिटी कम हो जाती है। जब ये वाले दो ऊपर कर देते हैं, ये नीचे कर देते हैं, तो क्लैरिटी ज़्यादा आ जाती है, बेस ठीक बैलेंस रहता है। इस तरह से है। अब ये बीच के दो, ये के ऊपर, इसका तो मैंने चेक नहीं किया, लेकिन जितना मैंने चेक किया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ओके है। मेरे भाई के कान को इसने एडजस्ट कर लिया है, अब पहन के रखना पड़ेगा मेरे कान पे, तब जाके ये एडजस्ट करेगा मेरे। ये था इसका ट्रियो है, और ये मुझे मेटल बिल्ड लग रहा है, मेटल बिल्ड है, प्लास्टिक की जगह मेटल ही है, तो मेटल का अलग साउंड होगा ना, इसलिए माइक क्वालिटी तो ये आ रही है। ठीक है, अब इसको हटाते हैं, तो पहले ही नोटिफिकेशन आ गया। मैंने अभी भी पहन रखा है, और ज़ेब्रोनिक का डैक, भैया बिल्कुल मत लेना, ये बहुत बकवास है, ऐसा बिल्कुल मत लेना, 200 रुपये बेवजह करोगे। इससे अच्छा तो 50-60 का तो तुम एक वो ले लो नॉर्मल सा विदाउट डैक वाला, वो काम का है, ये बेकार है ज़ेब्रोनिक का, ये किसी काम का नहीं है ज़ेब्रोनिक का, बहुत बेकार है। IEM की बात करूँ, IEM के ऊपर फिटिंग की, मैं लिटरली कहना चाहता हूँ ये IEM मत लेना यार। इसी प्राइस रेंज से थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे करके आपको KZ ZX या ZS10 मिल जाएगा, वो थोड़ा कॉम्पैक्ट है, ये कॉम्पैक्ट नहीं है इतना, हल्का सा हैवी भी है, वो आपको सही रहेगा। उसमें 4 बैलेंस आर्मेचर है, बैलेंसिंग, हाँ बैलेंस आर्मेचर, 4 BA ड्राइवर्स है, और एक डायनेमिक ड्राइवर, वो भी 10 mm का, 8 mm का होना चाहिए, 10 mm का दे दिया, वो गलत है। ये तो सिर्फ उसके लिए जिसको साउंड क्लैरिटी ज़्यादा चाहिए, वोकल ज़्यादा अच्छा चाहिए, ये वोकल पर्पज़ के लिए है। जिसको बेस या फिर बैलेंस साउंड चाहिए, वो बैलेंस आर्मेचर वाले में जाए, ये ना ही ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे वो साउंड क्लैरिटी पर्पज़ के लिए चाहिए था, मुझे मिल गया। इससे कम प्राइस में आप KZ मरगा में ही जाओ, और उसे ट्यूनिंग करने के लिए वेवलेट के में इस्तेमाल करो, नहीं तो एक ऐप हैगा हाई BA करके, ऐसा हैगा, वो ज़्यादा बेहतर है। ये है बात, इसको मत परचेज करना, ये साउंड क्वालिटी बहुत ख़राब करता है, ये बहुत घटिया है ये चीज़। इसके अंदर का डैक का चिपना पता है क्या है, बहुत बेकार है, कोई वैल्यू नहीं है इस डैक की, ये तो कि हर किसी चीज़ को भी ख़राब कर देगा, ये इतना घटिया डैक है। सबसे बेस्ट डैक, सबसे बेस्ट कन्वर्टर आपका हो जाएगा 40-50 वाला, मेकर बाजार से मिल जाएगा, और दूसरा है आपका वही ऑडियो कलर का, वो कम से कम ड्यूरेबल भी तो है, और इसकी जो केबल है, केबल भी आप ऑडियो कलर की लेना, नहीं तो बेकार है ये सब, मतलब वैसे बेकार है अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो। अच्छा, इन गेम वॉइस के ऊपर मैंने अभी चेक नहीं करा कि इन गेम वॉइस कैसी आ रही है, इन गेम वॉइस के ऊपर अभी मैं थोड़ा सा चेक करके बताऊंगा। वीडियो लंबी बन रही है, लेकिन अब मैं क्या करूँ,
या तो मैं थोड़ा सा उससे स्पीड बढ़ाऊँ, आप लोग स्पीड स्लो कर दो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि चेक करना पड़ेगा इसको।